हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुगल बादशाहों ने भी खूब राज किया। शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। आज हम अपने देश को इंडिया या फिर भारत के नाम से जानते हैं। औरंगजेब पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहता था और वह इस कार्य में थोड़ा सफल भी हुआ। औरंगजेब ने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जितने भी मुगल गवर्नर्स थे, जिन्हें सूबेदार के नाम से जाना जाता था, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, वह सभी खुश हो गए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि औरंगजेब के रहते हम कभी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, इसलिए अब हम अपनी ताकत भी दिखाएंगे और रीजनल किंगडम्स भी एस्टेब्लिश करेंगे। और ऐसा हुआ भी। सभी सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और अपने रीजनल किंगडम्स एस्टेब्लिश करने लगे। इस वजह से इंडिया के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। अब सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली, जो औरंगजेब के समय में एक प्रभावी केंद्र थी, वह दिल्ली अब अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक पॉलिटिकल हॉरिजॉन में एक नई ताकत उभर कर सामने आने लगी। एक ऐसी ताकत जो भारत को बिल्कुल खोखला करने वाली थी, उसे बहुत नुकसान पहुंचाने वाली थी। वह ताकत थी द ब्रिटिश। हमारे देश भारत के मसालों, टेक्सटाइल्स से प्रभावित होकर अंग्रेज यहाँ सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार करने आए थे। उनका भारत के इलाकों पर कब्जा करने का कोई मकसद नहीं था। अब सवाल ये है कि जब अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, तो ऐसा क्या और कैसे हुआ कि एक दिन वह इस विशाल साम्राज्य के मास्टर बन बैठे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ। ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में कैप्टन हडसन को बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार करता हुआ दिखाया गया है। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर मुगल बादशाह तो नहीं था, पर एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व जरूर बना हुआ था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। तो जो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। यानी विद्रोहियों ने कहा कि अब आप ही हमारे नेता हो। हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय बहादुर शाह जफर विद्रोहियों के लिए एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर कर आए। पर अंग्रेज बहादुर शाह जफर को एक लीडर के रूप में ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते। जब विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया, उसके बाद कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.